हे प्रिय तुम चिंता न करो, हे प्रिय तुम चिंता न करो, ये दिन यूं ही कट जाएंगे। ही भगवान, कहो मंत्री भाई। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दीनानाथ। ही भगवान कि बेशक बेशक वह नप को शोभा जो मणि घन श्याम तुम्हारे लायक है। सत्राचित के पास जो मणि घन श्याम तुम्हारे लायक है। माना भगवान कि सत्राजीत ने सूर्यदेव की आराधना करके वो मणि को प्राप्त किया है, परंतु वो मणि उसके पास नहीं। यदि वो मणि आपके पास में आ जाए तो कितनी शोभा लगेगी भगवान। हे मंत्री भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? वो मणि हमारे पास होनी चाहिए। हाँ भगवान। नहीं नहीं मंत्री भाई, कि मंत्री वर क्या कह रहे, यह लालच बेटा मंत्री वर क्या कह रहे, यह लालच बेकार, भला किसी की वस्तु पर अपना क्या मंत्री भाई, ये लालच अच्छा नहीं होता और दूसरे की वस्तु पर अपना कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए मंत्री भाई कि यदि उसी ने अपने पौरुष से यदि कोई वैभव पाया को प्राप्त किया है तो उस पर हमारा या आपका किसी का अधिकार नहीं। और तुम तो जानते हो मंत्री भाई
कि पर अपना इष्ट चंद्रमा है, कि पर अपना इष्ट चंद्रमा है, वह रबी तप का फल भारी इसलिए हर प्रकार से सत्राजीत ही क्या मणि रखने का अधिकार है, उसकी वस्तु पर और अपना कोई अधिकार नहीं। होकर तुम्हें वरदान देना चाहा भगवान, तू आपने हमसे कोई आप लोगों ने आपने हम लोगों की शंका का समाधान किया, हमारे अंदर जो गलत विचार था उस विचार को हटा। मुझे जानते हो क्या प्रतीत हो रहा है? स्वामी कन्हैया के पास गए थे, हाँ पी, उन्हें मणि के बारे में बतलाया? क्यों नहीं, मैं द्वारकाधीश के पास गया और उनको मणि के विषय में बतलाया, लेकिन जब इस मणि को वहां के दरबारी के लोगों ने दरबार में देखा तो दरबारियों ने जानती हो अपने मन में क्या विचार किया? उन्होंने सोचा अगर ये मणि द्वारकाधीश के पास होती तो कितना अच्छा होता। जब इन वचनों को मैंने सुना तो उनके दरबार से तुरंत चला आया। अच्छा स्वामी, ठीक है प्रिय, कोई बात नहीं, आओ आसन ग्रहण करो। क्या है भैया, अरे बताओ मुझे बात क्या है?
क्या देख रहा हूँ कि आप अकेले उदास बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? अपने छोटे भाई से बतलाओ भैया। भैया प्रसेनजीत, अरे मैं क्या बतलाऊं भैया कि हे भाई कहूँ क्या, हाँ बताओ तुम्हें हे भाई भैया, आज मैं दरबार के मध्य क्यों उदास बैठा हूँ, अवश्य बतलाऊंगा मेरे भाई। अपने दिल का हाल अगर अपने भाई से नहीं बतलाऊंगा तो फिर किससे बतलाऊंगा? अवश्य भ्राता श्री, इसलिए क्या बात है हे भैया, आप हमें बतलाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए भगवान सूर्य देव से तपस्या करके मुझे ये मणि प्राप्त हुई है। हाँ भ्राता, और ये मणि प्रातः काल इससे मुझे 1.25 मन सोना प्राप्त होता है। इसी मणि को मैंने अपने मन में सोचा क्यों ना जाकर द्वारकाधीश कृष्ण को दिखलाऊं और इस मणि के विषय में बतलाऊं। जानते हो भैया क्या हुआ? क्या हुआ भैया? जी है भाई जी, मैं गया कृष्णचंद्र के पास, कि हे भाई जी मैं गया कृष्णचंद्र के पास, मणि का मैंने उन्हें बतलाया सब माने, कि मणि को देखा हर नगरा वासी नजरिया मणि पे डाला। के पास कि दरबारी कहने लगे, मणि हो कृष्ण के पास, यहाँ सुन तो मुझको हुआ हे भाई संताप, कि कृष्ण मन ही मना हाय सोचा बनावा नजरिया मणि के भैया, जब मैंने इस मणि का मान कृष्ण को बतलाया, दरबारी आपस में बातचीत करने लगे। अगर ये मणि द्वारकाधीश के पास होती तो उनके पास कौस्तुभ मणि है, अगर ये श्यामंतक मणि भी हो जाए तो इसका जोड़ा हो जाए, कितना अच्छा होगा। मुझे तो प्रतीत होता है मणि पाने के लिए कृष्ण ने भी अपने मन में यही सोच रखा है। भैया ये कैसी बातें कह रहे हो भैया? किंतु आप उनके पास गए, उनके दरबार में गए, उनके राज दरबारियों ने ऐसा विचार किया, आपको संदेह है कि कहीं द्वारकाधीश
ये मणि आपसे लेना ले। क्यों नहीं भैया, अगर द्वारकाधीश का भी ऐसा विचार हो सकता है तो ना जाने किसने समय वो मुझ पे आक्रमण करके मुझसे ये मणि प्राप्त कर ले। नहीं भैया, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मणि आपने हासिल की है अपनी तपस्या के बल पर, इसलिए इस मणि को आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपको संदेह है कि द्वारकाधीश इस मणि को आपसे छिनवा लेंगे तो आज से इस मणि की रक्षा के लिए हमें नियुक्त कीजिए। आप ये मणि मुझे दे दीजिए और इसकी रक्षा आज से मैं करूंगा। जब आपको पूजा करनी हो इस मणि को हमसे ले लेना भैया। क्या भैया, इस मणि को आप लेना चाहते और आज से इस मणि की रक्षा देखभाल आप करेंगी? हाँ भैया। जिस समय मुझे पूजा की आवश्यकता होगी आप मणि को लेकर आ जाएंगी। अवश्य भैया, ले आऊंगा। ही भैया, अगर ऐसी बात है तो ये मणि ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ले जाओ मणि को है भाई, पर इतना तुमको ध्यान रहे। ले जाओ भाई मणि को तुम, पर इतना तुमको ध्यान रहे, होने ना पाए कहीं इसका सदैव सम्मान रहे। होने ना पाए मणि कहीं इसका सदैव सम्मान रहे। ये मणि मैं तुम्हें दे रहा हूं भैया, लेकिन इस मणि को बड़ी और होशियारी के साथ में रखना, ये मणि खोने ना पाए और सदैव जब तक इस मणि को अपने पास रखना, इसको सम्मान से रखना। अवश्य भैया, ऐसा ही होगा। लो मेरे भाई। हे भैया, आप चिंता ना करें, आपका छोटा भाई इस मणि की रक्षा अवश्य कर सकता है। और हाँ भैया, ये तो मैंने बतलाया ही नहीं कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। कहो भैया प्रसेनजीत, आज आप हमारे पास किस हेतु आए हुए हैं? हे भैया, मैं जा रहा था जंगल में शिकार खेलने के लिए। मैंने सोचा क्यों न चलते चलते भ्राताश्री से आज्ञा लेता चलूं। भैया, अगर आप जंगल के लिए शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं तो मेरा मन तो यही कहता है इस मणि को महलों में रख दो। नहीं भ्राताश्री, अगर इस मणि को महलों में रख देता हूँ, हो सकता है द्वारकाधीश अपने सिपाही भेजकर आपसे इस मणि को छिना करके ले जाएं। इसलिए जब मैंने इस मणि की रक्षा का प्रण उठाया है तो इस मणि को भैया हमारे पास ही रहने दो, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। सत्य कहा भैया, आपका कथन सत्य है। अगर ये मणि महलों में रहेगी तो ना जाने उनके द्वारपाल किस समय आक्रमण करके मुझसे मणि ले जाए, इसलिए तुम इसे अपने साथ रखो। ठीक है भैया, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ भैया, आयुष्मान भव। हमारे भ्राताश्री ने कठिन तपस्या करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव से ये मणि प्राप्त की है। इसका नाम है श्यामंतक। यह प्रतिदिन 1.25 मन सोना हमारे भैया को पूजा करने के पश्चात प्राप्त करवाती है। कितनी ही सुंदर मणि है। हमारे भैया ने जब से इस मणि को पाया है हम तो धनवान हो गए हैं। और आज द्वारकाधीश को ये सब देखा देखा नहीं जा रहा है जो हमारे भाई से ये मणि छीनना चाहते हैं। मैं भी देखता हूँ अब हमसे ये मणि कौन छीनता है, क्योंकि आज से इसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ।
इसे मैं संभाल करके रखूंगा और जंगल की ओर प्रस्थान करता हूँ। देखता हूँ कोई शिकार मिलता है अथवा नहीं।